नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। इसके पहले हमने भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और भारत का क्षेत्रफल विस्तार सब पढ़ चुके हैं और भारत के द्वीपों के बारे में ही पूरा अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो है भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेश में विभक्त किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था RS 1996 में। एक क्वेश्चन जो है RS 1996 में एक बार पूछा जा चुका है कि भारत को उच्चावच के स्वरूपों के आधार पर कितने प्रदेश में विभक्त किया गया है। ये 4 प्रदेश हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और चौथा है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। द्वीपों को हम पढ़ चुके हैं। हमने द्वीपों को 2 भागों में पढ़ा था। पहले हमने बंगाल की खाड़ी में स्थित सभी द्वीपों का अध्ययन किया था। इसके बाद अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों का अध्ययन कर लिए थे हम जो है। आज हमारा अध्ययन होगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर। और जब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो इसमें हम अध्ययन करेंगे हिमालय का। यहाँ पे कुछ डेटा लिखा गया है जो कि पूछा जाता है। तो देखिएगा, जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें जो है कि 10.6% जो है ये पर्वत है। पृथ्वी पर 10.6% पर्वत है, और पहाड़ियां जो है ये आपकी 18.5%। पहाड़ियां जो है 18.5% क्षेत्र पर फैली हुई हैं, और पठार है ये 27.7% क्षेत्र पर फैला हुआ है, और मैदान जो है ये 43.2% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो अनुष्का, इन चारों में सबसे ज्यादा जो है किसका फैलाव है? मैदान का। अर्थात जो मैदान है इनका जो फैलाव विस्तार सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ें तो अब हम अध्ययन करते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करने का मतलब है कि अब हम अध्ययन करेंगे हिमालय का। तो पहले हम जो है जानेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हिमालय की उत्पत्ति अगर जानेंगे, इसके बाद हम जो है हिमालय की सभी पर्वत चोटियों का अध्ययन करेंगे। तो यहां देखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति को अगर देखें तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांत यहां पर आ जाते हैं। एक सिद्धांत है कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत, दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत आपको बताएंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हिमालय की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो कोबर, पहले हम जो है कोबर के अनुसार देखते हैं कि कोबर क्या बताते हैं। कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था। भूसन्नति सिद्धांत दिया था। कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, और कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि जहां वर्तमान में हिमालय है, यहां पर पहले टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। यहां पे एक सागर था जिसे कहा जाता था टेथिस सागर। ब्लैक मार्कर। यहां पर एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहा जाता था, और टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है इस टेथिस सागर को। अब क्या कहता है कोबर कि टेथिस सागर के उत्तर में एक विशाल भूखंड था जिसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था इसका? अंगारा लैंड। और उसने कहा कि टेथिस सागर के दक्षिण में एक भूभाग था जिसे उसने कहा गोंडवाना लैंड, जो कि वर्तमान प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, गोंडवाना। और बीच में बताया उसने कि सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, जो कि अलग करता था किसको? तो अंगारा लैंड को गोंडवाना लैंड से, ठीक है। और क्या बताया उसने बताया कि बहुत सारी नदियां जो है आती थी। आप जानते हैं, जब नदियां ऊंचाई से आती है तो अपना मलबा काटकर, पर्वतों से काटकर लाती थी, और लाकर कहां पाती थी? टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर को पूरी तरह से नदियों ने मलबा से क्या कर दिया? भर दिया। ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार से भी बहुत सारी नदियां निकलती थी, और मलबे कहां पाती थी? टेथिस सागर में। अब जब दोनों भूभाग एक दूसरे से करीब आए, जब करीब आने लगे, तो यहां जो जमा हुआ मलबा था, इस टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था,
उसमें क्या पड़ गया, वलन पड़ गया, वलन पड़ गया। जैसे दोस्तों आप इस तरह समझिएगा, जैसे हमने ये 2 ईंट लिया, 2 ईंटों के बीच गीली मिट्टी रख दी, जैसे ये 2 ईंट है इसके बीच गीली मिट्टी रख दी, और दोनों ईंटों को जब दबाएंगे तो इसमें जो गीली मिट्टी है ऊपर की तरफ उठेगी, जो गीली मिट्टी है ये ऊपर की तरफ उठेगी। तो यही प्रक्रिया यहां भी लागू हुई। जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब एक दूसरे के करीब आए, इसमें जो जमा हुआ मलबा था इसमें वलन पड़ गया और यह ऊपर की तरफ उठने लगा, और इससे बना आपका हिमालय, इससे आपका निर्माण हुआ हिमालय पर्वत का। ये बताता कौन, कोबर बताता है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पलना कहा है। क्या कहा है, पर्वतों का पलना कहा है। इसको नोट कर लीजिएगा, कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पलना कहा है। ये तो हम पढ़े जो है कोबर के अनुसार। दूसरा सिद्धांत है हैरी हेस का। एक भूगोलवेत्ता है, इसका नाम है हैरी हेस। हैरी हेस क्या कहता है, तो हैरी हेस कहता है कि जहां आज आपका हिमालय है वहां पे पहले एक सागर था जिसका क्या नाम था, टेथिस सागर, और उसके उत्तर में एक प्लेट थी जिसका उसने नाम दिया यूरेशियन प्लेट, और टेथिस सागर के दक्षिण में एक प्लेट थी जिसने उसने कहा इंडियन प्लेट। कहा जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों टकराए, तो टकराने के दौरान जो टेथिस सागर में जमा हुआ मलबा था यह ऊपर की तरफ उठने लगा और उससे निर्माण हुआ आपका हिमालय। कौन बना, हिमालय। और हैरी हेस के सिद्धांत को जो है हिमालय की, हैरी हेस का जो सिद्धांत है ये हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है किसका सिद्धांत, हैरी हेस का। इसने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया और कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया। ठीक है, अब हिमालय बन गया। जो है जब हिमालय बन गया तब अध्ययन करेंगे हम जो है हिमालय का। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये क्षेत्र है, ये भारत है, भारत के उत्तर में जो कि पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र है तो हम हिमालय का अध्ययन जो है 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला जो होगा आपका कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। कौन है, ट्रांस हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय। दूसरा है ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसको भी नोट करिएगा, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार जो है तिब्बत के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहता है। और ट्रांस हिमालय के बाद अध्ययन करेंगे हम इस बृहद हिमालय का। यहां से जो फैलाव दिखेगा, एक क्रम में जो पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं, जो कि यहाँ एक पर्वत जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है नंगा पर्वत, और इसकी एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पूर्व में दिखाई देती है जिसे कहा जाता है, क्या नाम है इसका, नामचा पर्वत। क्या नाम है, नामचा पर्वत। यहां जो आपको नांगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो एक लंबी पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है इसका नाम है बृहद हिमालय। क्या करी इसे, बृहद हिमालय। इसको बृहद या तो महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहता है, महान। या तो इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, या तो इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। जो तीसरा हिमालय का अगर देखें प्रकार श्रेणियों में, तीसरा है लघु हिमालय। क्या नाम इसका, लघु हिमालय। लघु या मध्य हिमालय से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु या मध्य हिमालय। और चौथा है शिवालिक श्रेणी। क्या नाम है, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, या इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय। ठीक है, ये सबसे नवीन हिमालय। इसका निर्माण सभी पर्वत श्रृंखलाओं के, हिमालय की सभी पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे बाद में हुआ। हिमालय की उत्पत्ति जो दिखेगा आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व से होना शुरुआत हो गया, और 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियां जो अपना रूप ले चुकी थी, रूप जो है ले चुकी थी। ठीक है, तो इसमें जो हम पहला अध्ययन करेंगे इस ट्रांस हिमालय का। किसका अध्ययन करेंगे, ट्रांस हिमालय का। तो यहां देखिएगा आपको 3 पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही हैं। यहां पे आपको 3 पर्वत श्रेणियां क्रम से दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा यहां उत्तर में देखिएगा आप जाएंगे तो एक आपको एक गांठ है,
इसे कहा जाता है पामीर की गांठ। क्या कहा जाता है? पामीर की गांठ कहा जाता है, पामीर की गांठ। यहां से कई दिशाओं में जो पर्वत श्रृंखलाएं निकली हैं। जैसे आप दक्षिण में जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो दक्षिण में एक गांठ है जिसे कहता है नीलगिरी। भारत के उत्तर में एक देखिएगा गांठ है जिसे कहा जाता है पामीर की गांठ। यहां से कई दिशाओं में पर्वत निकले हुए हैं। यहां जो देखिएगा जो निकला हुआ पर्वत है एक गया है चीन में फैला हुआ, इसका नाम है कुनलुन पर्वत। क्या नाम है इसका? कुनलुन पर्वत। हिमालय के भी उत्तर में स्थित है। कौन सा पर्वत है? कुनलुन पर्वत। इधर बीच में देखिएगा ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में देखिएगा यहाँ पे तिब्बत का पठार है। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? कुनलुन पर्वत श्रेणी है। ये कहां है? चीन में है। एक पर्वत श्रेणी और इसकी यहां से निकली है, चीन में ही फैली है, जिसका नाम है तिएन सांग। क्या नाम है? तिएन सांग। और एक पर्वत श्रेणी निकली देखिएगा इधर, जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है इसका? हिंदू कुश पर्वत। ये फैली है अफगानिस्तान में। कहां फैली है? अफगानिस्तान में। इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, जिसे पहले मुजवंत पर्वत के नाम से जाना जाता था। किस पर्वत के नाम से? मुजवंत पर्वत के नाम से जाना जाता था। तो पामीर के गांठ से देखेगा एक पर्वत श्रृंखला इधर से निकली है, इसका नाम है तिएन सांग। क्या नाम है? तिएन सांग। तिएन सांग, जो कि कहां है? ये चीन में है। एक पर्वत श्रृंखला इधर निकली, इसका नाम है कुनलुन पर्वत श्रेणी। यहां हम लिखे हैं, ये है आपकी कुनलुन पर्वत श्रेणी। ये भी फैली हुई है कहां पर? चीन में। और यहां देखिएगा बीच में एक पठार है जिसे कहा जाता है तिब्बत का पठार, ठीक है, जिसे जो है तिब्बत। तो मतलब जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? कुनलुन पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। और यहीं से एक जो है पर्वत श्रेणी निकली है यहां, जो कि चली आई है भारत में। भारत में भी कहा? तो ये आई है पीओके में। कहां है? पीओके में, जिसे कहा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी। किसे क्या नाम दिया जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो कि किसके अंतर्गत आती है? तो ट्रांस हिमालय की। अब हम अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। कितनी आती हैं? 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। पहली देखिएगा यहां जो आपको पर्वत श्रृंखला जो कि इस पामीर की गांठ से निकली हुई है, इसका नाम है, इसको नाम देते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? काराकोरम, ठीक है। और दूसरी जो यहां पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है काराकोरम के दक्षिण में, इसे कहा जाता है लद्दाख पर्वत। क्या? लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख। और जो तीसरी यहां पे आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? जास्कर पर्वत श्रेणी। अब अध्ययन करते हैं इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की। किसके अध्ययन करते हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी की। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की अगर अध्ययन करें तो इसको नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट नोट करिएगा, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। यह भारत में हिमालय की, यह भारत में हिमालय की भी सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और यह भारत की उत्तरी श्रेणी भी है। तो ये जो है भारत में सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है काराकोरम। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का रीढ़ कहा जाता है किस पर्वत श्रेणी को? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। तीसरा क्या कहा जाता है? इसका एक अन्य नाम भी है, इसे कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से? कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी को। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे एक चोटी है जिसका नाम है केटू। क्या नाम है? केटू, या इसे जो है गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। और तीसरा नाम क्या है? गौरी नंदा पर्वत। क्या कहते इसे? गौरी नंदा, ठीक है, गौरी नंदा, ठीक है। 3 नाम है इसके। किसके? केटू, गाडविन ऑस्टिन। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम इसका? केटू, गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा।
किस पर्वत श्रेणी पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। आगे बढ़े तो यहां पे आपको ग्लेशियर, 4 ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको हरा हरा स्पॉट दिखाई दे रहा है, एक ग्लेशियर है जो कि पूछे जाते हैं कि ये ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है। तो यहां जो 4 ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, यहां जो ग्लेशियर इसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन के बाद देखिएगा यहां पे है हिस्पर, फिर है बियाफो, फिर है बाल्टोरा। तो यहां पे इसको नोट करते हैं, नोट करें यहां पे। तो जो पहला ग्लेशियर है इसका क्या नाम है? सियाचिन। क्या नाम इसका? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछे तो क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, जिसका क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन के बाद यहां कौन सा ग्लेशियर है? हिस्पर। क्या नाम है? दूसरा है हिस्पर, दूसरा है हिस्पर और तीसरा है बियाफो। क्या नाम इसका? बियाफो। ये नोट हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिएगा, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। किस पर्वत पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पे हमने बताया कि 4 ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर तो इस पे और मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 4 प्रमुख ग्लेशियर है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो तीसरा ग्लेशियर है बियाफो। क्या नाम इसका? बियाफो। और चौथा ग्लेशियर है, इसका नाम है बाल्टोरा। क्या नाम है? बाल्टोरा। और ये ग्लेशियर चारों कहां पर स्थित है? तो चारों ग्लेशियर है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हमने क्या जाना? यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसे कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पर्वत पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन कह सकते हैं। दूसरा नाम है इसका आपका गौरीनंदा पर्वत और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह हो गया अध्ययन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। और हमने इससे बताया कि 4 ग्लेशियर भी हैं, जिसमें सियाचिन जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, और यह सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। और दूसरा ग्लेशियर है हिस्पर, तीसरा है बियाफो और चौथा है बाल्टोरा। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते तो यहां एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, इसका नाम है लद्दाख। अगला हम अध्ययन करेंगे इस लद्दाख। अभी हमने देखा काराकोरम पर्वत श्रेणी, अब अध्ययन करेंगे हम लद्दाख पर्वत श्रेणी की। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो देखिएगा फैलाव जो है ये तिब्बत तक हो गया। कहां तक हो गया है? तिब्बत तक हो गया है, जहां इसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। क्या? कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। ये मिटा दे रहे हैं। देखिएगा यहां जो आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, इसका विस्तार तिब्बत तक हो गया है, जिसे कहा जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है, जो कि पूर्व में जो है तिब्बत तक हो गया है। और इस कैलाश पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैलाश। क्या नाम इसका? माउंट कैलाश, ठीक है। यहां इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कैलाश, ठीक है, माउंट कैलाश, इसका नाम है माउंट कैलाश, इसका नाम है, जो कि कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखें, इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर की जो है एक चोटी पाई जाती है, एक
पर्वत चोटी है जो कि दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। मतलब इसका ढाल बिल्कुल एकदम सीधा इस तरह है, दुनिया की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। इसका नाम है राका पोसी शिखर। क्या नाम है इसका? राका पोसी शिखर, है ना, राका पोसी शिखर, जो कि किस पर्वत श्रेणी पर है? लद्दाख पर। और यह लद्दाख पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है? राका पोसी शिखर, ठीक है। अब आगे बढ़े लद्दाख से। और लद्दाख कहां पड़ता है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी का फैलाव है अक्साई चीन में। कहां है? अक्साई चीन में है। कहां है? अक्साई चीन में है, ठीक है, अक्साई चीन में। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां थी? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। आगे बढ़े तो यहां एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय हमने बताया 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी इसका नाम है काराकोरम, और सबसे दक्षिणी इसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी जो है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं इसी कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तर में एक झील है जिसे कहा जाता है मानसरोवर झील। क्या नाम उसका? मानसरोवर झील, जो कि इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, जो कि, ठीक है, जो कि मानसरोवर से निकलकर आपके लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के मध्य से होते हुए जो है ये पाकिस्तान होते हुए अरब सागर चली जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है वो किन पर्वतों के मध्य से होकर बहती है? तो किन पर्वतों के मध्य से बहती है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। और इसी के उत्तर में एक इसी की सहायक नदी बहती है जिसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम इसका? श्योक नदी, जो कि सिंधु की ही सहायक नदी है। इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है, जो कि किन पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती है? काराकोरम और लद्दाख। तो काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है, उसका क्या नाम है? श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से जो नदी बहती है उसका क्या नाम है? सिंधु नदी। क्या नाम उसका? सिंधु नदी, जो कहां से निकलती है? तो मानसरोवर झील से, तिब्बत से, ठीक है। अब इसके दक्षिण में आते हैं तो यहां आपका ट्रांस हिमालय जो हो जाता है समाप्त। यहां आपका ट्रांस हिमालय, जो कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ था। और यहां देखिएगा, यहां से शुरू हो जाएगा आपका बृहद हिमालय। कौन शुरू हो जाएगा? बृहद हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जहां अलग होते हैं, एक जो है यहां पे जोन बनता है जिसे कहा जाता है सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन। सचर जोन के द्वारा अलग हो जाता है आपका ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से। एक बाउंड्री है जिससे अलग हो जाता है कौन? बृहद हिमालय। किससे? तो ट्रांस हिमालय से, ठीक है। तो इस बृहद हिमालय का अध्ययन जो है अगली वीडियो में हम करेंगे, लेकिन जो है यहां समझ लीजिएगा इसका फैलाव के बारे में। चोटियों का अध्ययन इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। तो जो बृहद हिमालय दिखेगा, इसका फैलाव पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, इसकी सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तक। कहां तक? पूर्व में नामचा पर्वत श्रेणी तक जो है फैला हुआ है हिमालय। और यहां से हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, जो कि अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के रूप में। किसके रूप में? अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के रूप में, जो कि भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिसका नाम है अराकानयोमा पर्वत श्रेणी। तो इसका सबसे जो पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8125 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 8000, नोट कर लीजिएगा, इसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। और नंगा पर्वत को जो है कहा जाता है कातिलों का पहाड़। क्या कहा जाता है? कातिलों का पहाड़, माउंट किलर कहा जाता है। इस पर चढ़ने वाले अब तक 30 से अधिक, कितने? 30 से अधिक जो है व्यक्तियों की जान जा चुकी है, ठीक है।
30 से अधिक जो भी चढ़ता है, ठीक है, उसकी जो बहुत कम ही लोग हैं जो इस पर चढ़ पाए हैं, ठीक है, किसी न किसी कारण से मारे जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको कत्लों का पहाड़ कहा जाता है, कातिलों का पहाड़, या तो इसे जो है माउंट किलर कहा जाता है, कातिल पहाड़, ठीक है, कातिल पहाड़ कह सकते हैं या तो माउंट किलर इसे कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है नंगा पर्वत, जो कि हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8125 मीटर। और इसकी जो पूर्वी सबसे जो चोटी, इसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा, जो कि कहां है? तिब्बत में स्थित है। कहां है? तिब्बत में, ठीक है, नामचा बरवा जो कि तिब्बत में स्थित है। तो अब जो बृहद हिमालय है, इसकी चोटियों का अध्ययन हम जो है करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।